हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हमने हमारी लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ 20 क्वेश्चन एक किए थे, जिसके बाद हम अब 21 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो कंटिन्यूस करेंगे। और इसका ये सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आपने फर्स्ट वीडियो इसकी देख ली होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये कहता है, द रेशो इन विच 4,5 डिवाइड्स द ज्वाइन 2,3 एंड 7,8। मीन्स हमें पता है कि 2,3 और 7,8 ये दो पॉइंट है। ठीक है, और 4,5 इसको डिवाइड कर रहे हैं और रेशो फाइंड करने तो मैंने ले लिया m/1। क्लियर। तो बेटा मैं अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो 7m और 2 क्या आएगा मेरा, 7m + 2 डिवाइड बाई m+1। अब मेरे को कंप्लीट कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 4 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 4। इसे सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, 7m + 2 इक्वल टू 4m + 4। और कंप्लीट सोल्व करोगे तो ये 4 यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा तो 3m, 2 राइट साइड में 2, m की वैल्यू होगी 2/3। तो 2:3, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसको। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा इसको, ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, मेरे को आंसर बताना बेटा आप कमेंट्स में। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x,0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट 0 आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था आपको सेंट्रोइड का, और इसके लिए अपने एक पेज ले लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आप देखिएगा क्वेश्चन पहले, या तो आप वीडियो एक बार पॉज करके पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए किस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। देखिए, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस। अब मुझे पता है सेंट्रोइड होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम ए बी सी, a + b + c डिवाइड बाई 3, कोमा बी सी ए, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम b + c + a डिवाइड बाई 3। ये हो गया सेंट्रोइड मेरा जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इज एट द ओरिजिन, और आपको ये क्वेश्चन कहता है कि ये क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट करोगे तो a + b + c की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। और जब a + b + c की वैल्यू 0 हो तो a³ b³ c³, 9th क्लास का में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a³ + b³ + c³। अगर a + b + 0 होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3abc, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है अगर a + b + c इक्वल टू 0 हो तो। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कोलिनियर। कोलिनियर के मैं ऑलरेडी आपको 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मेरे पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो इसका आंसर आप खुद देना मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, एक बार फिर सेंट्रोइड का क्वेश्चन आ रहा है। तो सेंट्रोइड का क्वेश्चन है तो आप इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा देखो एक्स कोऑर्डिनेट 7 + y + 9, 7 + y + 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एक्स इज एट 6। आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है जो सेंट्रोइड के 6 दे रखा है। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा 6 × 3 18 हो गया यहाँ पे, और 9 जो 16, 16 + y = 18। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे है आपके पास, एक ही ऑप्शन में है, तो x को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, x को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम काम करके भी हम अपना आंसर ले सकते हैं, बस आंसर्स को साथ साथ देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन अच्छा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस। ठीक है, से डिस्टेंस लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये सीबीएसई में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला। पॉइंट आपको 4,7 दे दिया, मान लिया ये 4,7 हो गया आपका। ठीक है, ये मान लिया हमने 4,7 ले लिया हमने। तो अब आपको पता है इसका x कोऑर्डिनेट अगर 4 है तो ये वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ये वाली वैल्यू 4 दे रखी है, मीन्स ये वाली वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ये वाली वैल्यू आपको 4 दे रखी है। ठीक है जी, y कोऑर्डिनेट आपका 7 है तो ये वैल्यू आपको 7 दे रखी है, ये वैल्यू आपको 7 दे रखी है। अब आप एक बार क्वेश्चन छोड़ो, मैं आपसे कहता हूँ ये x एक्सिस है और ये आपका पॉइंट है, तो ये x एक्सिस कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हो गया, 7। और ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हो गया, 4।
ठीक है। तो इट्स मीन मैं ये कह सकता हूँ कि जब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मीन्स रिवर्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर आ रहा है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो तो वाई वाला आंसर आ रहा है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो तो एक्स वाला आंसर आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 26, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो तो वाई वाला आंसर 7 आंसर आएगा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो तो एक्स वाला आंसर 4 आएगा। ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको इसके अंदर। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपका एक पॉइंट है ये -2,3, ठीक है, और आपको कह दूं कि y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट आंसर आएगा। अब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर इसका 2 ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कभी -2 मत कर देना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 27 हमारा हो गया है ना। y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी थी, 4 आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 28 को। इफ P इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी एक पॉइंट है P, मान लेते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से P कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 यूनिट, ये डिस्टेंस आपको 3 यूनिट दे दी इसने OP। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन OY, OY पे कोऑर्डिनेट हमने Q लेना है, और OP और OQ दोनों सेम है, OP और OQ दोनों सेम है, तो ये भी 3 हो जाएगा बेटा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,3। तो आपसे क्या पूछा है इसने, पॉइंट Q पूछा है, तो पॉइंट Q आपके पास 0,3 आंसर है, तो 0,3 ए ऑप्शन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 0,3। ठीक है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास। If the point x, 4 lies on the circle whose center is at the origin and radius is 5, then x is, क्या पूछ रहा आपसे, एक सेकेंड पेज लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपसे पूछता है एक पॉइंट है x, 4 लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे ये एक सर्कल बनाया हमने, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट आपको दे दिया x, 4, ठीक है, सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर इसके ओरिजिन है 0 0 आपको दे रखा है, रेडियस 5 दे रखी है, तो ये रेडियस हमारे पास 5 होगी। अब जैसे आपने डायग्राम बनाया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये ए मान ले, ये बी मान ले, तो ए बी की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। तो x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-3, बी आंसर। क्लियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो माइंड में करनी पड़ेगी, बाकी आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, कोई आपके सजेशन हो तो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट पी एक्स, वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें आपने पी ए इक्वल टू पी बी करते हो, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हो। ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ क्वेश्चन है बेटा हम बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, सेम क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करना, सेल्फ करो, इसको आप पॉज करो वीडियो को, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ सभी क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद सोल्व करो, फिर चेक करो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बेस्ट प्रैक्टिस तो वही है। नेक्स्ट, इफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर फ्रॉम ए स्क्वायर ए बी सी डी देन पी इज इक्वल टू। अब आपको स्क्वायर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या गिवन है गया, स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको एक स्क्वायर गिवन है, ए की वैल्यू 5, पी, बी की वैल्यू 1,5 एंड सी की वैल्यू 2,1 एंड डी की वैल्यू 6,2। ए बी सी डी और पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो इजी मेथड आपके पास क्या है कि आपको पता है स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड ले लो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी इक्वल टू सी डी सेम अभी अभी हमने पहले किया भी था, ये रहा पी ए इक्वल टू पी बी, इक्वी डिस्टेंस। तो यही तो आपके पास ये इक्वी डिस्टेंस ही तो होती है सारी की सारी में, सारी इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये आपके पास सबका स्क्वायर कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। किसी भी दो को ले लो जिसमें एक ए तो फिक्स है, मीन्स ए बी बी सी ले लो या ए बी सी डी ले लो, ठीक है। ए बी ए डी मत लेना क्योंकि दोनों में पी आ जाएगा। कोई भी दो लेके आप इजीली सोल्व कर सके अपना आंसर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ओरिजिन दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा 32 नंबर। देखो यहाँ पे एक नया आपके पास टॉपिक आ गया सर्कम सेंटर, और लेकिन इसने यहाँ पे ओरिजिन भी आपको 0 0 दे दिया। तो सर्कम सेंटर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास
ये ट्रायंगल बन रहा हो, देखो यही बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, ओरिजिन 0 0 ले लिया। ओरिजिन 0 0 ओ आपको कह रहा है, आपको एक पॉइंट ए दे दिया, ए कोमा 0। 0 का मतलब क्या हो गया, वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा। ये मान लिया ए कोमा 0, ये हमारा बी हो पॉइंट हो गया 0 कोमा बी, आपको ये दे रखा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका सरकम सेंटर क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सीधा सीधा सरकम सेंटर का आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 0/2 a/2 कोमा b/2, ये आपका आंसर था। तो a/2 b/2 कहाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा टॉपिक था, आप नोट करके रखना इस चीज को। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 33, the coordinate of a point on x-axis which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट लेना है आपने, आपको दो लाइन सेगमेंट दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करके बताना बेटा। देखो आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है और एक्स एक्सिस क्या, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर कर रहा है तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपको एक्स एक्सिस दे रखा है x, 0। ठीक है, तो ट्राई करना इस क्वेश्चन को बेटा 33 को, आप खुद बताना। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन सेंट्रोइड का क्वेश्चन आ गया, तो ये नहीं कर रहा मैं आपको अगेन, क्योंकि सेंट्रोइड के ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कर चुके हैं, 2 तो कर ही चुके हैं पीछे। तो होगा कैसे, वही x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, -5 प्लस 4 प्लस k माइनस के डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -1। सोल्व कर लेना, k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, दिस इज द सेंट्रोइड, अगेन सेंट्रोइड का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप x और y की वैल्यू निकाल के ये रिलेशन सेटिस्फाई करवा लेना, कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको आज करने के लिए साथ के साथ, क्योंकि सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा मैं आपको। ठीक है, तो एक तो वीडियो लेंथी हो जाएगी उससे, सारे क्वेश्चन से फिर सेल्फ प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। अभी देखो ये क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा, समझाने वाले क्वेश्चन जरूर बताएंगे बेटा कुछ ना कुछ आपको, ताकि सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 36 आपको क्या कहता है, आपको वही 0 0 दे रखा है, तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए इस तरीके से x एंड y। तो एक पॉइंट तो आपको 0 0 दे दिया, दूसरा पॉइंट आपको 2,0 दे दिया, ये 2,0 हो गया, और तीसरा पॉइंट आपको 0,3 दे दिया, ये 0,3 हो गया। अब कह रहा है ये क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, अब रेक्टेंगल बनना है। अब रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कब बनेगा, जब एक वर्टेक्स यहाँ पे होगा तभी तो बनेगा भाई, ये रेक्टेंगल बनेगा ना यहाँ से इस तरीके से, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो ये आपका वर्टेक्स क्या हो गया भाई, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2, तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया। ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है यहाँ से 3, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो 2,3 आपका आंसर होगा फोर्थ वर्टेक्स, बिना सोल्व किए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। ये सी ऑप्शन था इसका, 36 का सी ऑप्शन 2,3। नेक्स्ट क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज 10 यूनिट। अब देखो आपको ए बी 10 दे दिया, ए बी क्या दे दिया, 10 दे दिया। एब्सिसा ऑफ बी इज 10 यूनिट, बी आपको देखो ए क्या गिवन है इसमें, ए आपको गिवन है 2,-3, और बी एब्सिसा, याद आया पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन सेम किया था, एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना था, यहाँ पे भी ऑर्डिनेट फाइंड करना आपने, तो इसको वायलेट कर लेंगे। ए बी आपको 10 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और वाई की वैल्यू गेट हो जाएगी। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। हाँ जी, एक सेकंड बेटा। हाँ जी, देखिए 38 में क्या कहता है, आपको पी क्यू दे रखा है, ये आपके पास पी है x1 y1, ये आपके पास क्यू है x2 y2। ठीक है, इन दोनों को जो ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है,
या इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस के पे कोऑर्डिनेट x, 0 होता है। रेशो हमें पता नहीं है, हमने रेशो 1 ले लिया। रेशो के क्वेश्चन भी आपको पार्ट फर्स्ट में करवाए थे, रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आएगा इसमें, इसके ये मान लेते हैं पॉइंट है हमारे पास a, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंटरनल डिवीजन मेथड से mx2 एंड 1 का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस x1 डिवाइड बाय m+1 कोमा my2 प्लस y1 डिवाइड बाय m+1। अब बेटा यहाँ पे हमें देखो जीरो, हमारे न्यूमेरिक वैल्यू किस में दे रखी है, y वाली वैल्यू में दे रखी है, तो y वाली वैल्यू को 0 रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, my2 प्लस y1 अपॉन m+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसे सोल्व किया तो m की वैल्यू आ गई -y1 अपॉन y2, तो और जो m की वैल्यू होती है वही हमारा रेशो होती है, तो -y1 रेशो y2 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन, -y1 अपॉन y2 आपका आंसर हो गया, या y1 रेशो y2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस था, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे a1 b1 है सेम। अब वाई एक्सिस का करोगे तो 0, y आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो -x1 अपॉन x2 मीन्स -a1 अपॉन a2, दैट इज दिस क्वेश्चन। अब कई टीचर्स आपको ये भी बताते हैं बेटा आप इसमें तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, मैंने आपको सीधा सीधा इससे ही बता दिया। अब ध्यान देना बेटा, जब x एक्सिस डिवाइड करता है किन्हीं भी दो पॉइंट को, ठीक है, तो इसमें आप सीधा भी याद कर सकते हो x एक्सिस के लिए -y1 अपॉन y2, शॉर्ट मेथड से याद कर सकते हो, -y1 अपॉन y2 x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, और अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो -a1 अपॉन a2, रिवर्स कोऑर्डिनेट -a1 अपॉन a2, ठीक है, तो y एक्सिस डिवाइड करेगा, -y1 अपॉन y2 x एक्सिस डिवाइड करेगा। तो अदर कंपटीशन के लिए अगर आपको ये याद है तो फिर आपका ये जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, if the line segment joining the point this and this is trisected at point P and Q then AB फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन था, trisected at this, तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड बेटा, 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40 में, आपको कहता है दो पॉइंट दे, मैंने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, तो A आपके पास क्या है 3, -4, और B आपके पास क्या है 1, 2, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। ट्राइसेक्टेड मतलब कि तीन पार्ट इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ये आपको P दे दिया a, -2, ये आपको Q दे दिया 5/3, -3, B, ये दे दिया आपको दिस। अब ट्राइसेक्टेड है, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए 1:1:1 आएगा, तीनों इक्वल है, सेम रेशो है। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं P की, तो P ने देखो ये आपके पास ये रेशो क्या हो गया 1, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो कितना हो गया 1 + 1 2, तो P ने 1:2 बनाया। सेम ऐसे Q की बात करें तो 1 + 1 2:1 बनाया Q ने। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ से इंटरनल डिवीजन मेथड से लेता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 1 + 6/2 + 1 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, एंड 2 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -8/3, ये आ गया। मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है a, ये रहा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a है, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दीजिए, तो a = 7/3 आपका आंसर है। सेम ऐसे q की बात करें तो q में अब भी सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कुछ भी हो मुझे नहीं पता, तो मैं अपना टाइम नहीं खराब करता, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट सोल्व करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, एंड 1 का मल्टीप्लाई -4 से, एंड डिवाइड बाय 2 + 1 3, और सेकंड कोऑर्डिनेट b के इक्वल है, तो b = 4 - 4 0 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 7/3, 0 बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने x कोऑर्डिनेट फाइंड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे को b की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे भी आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट मत फाइंड करो, आपकी चॉइस है, वो टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, आपको वन एंड दे रखा है सर्कल ऑफ द डायमीटर 2, 3, वन एंड दे दिया, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए -2, 5, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, ये फाइंड करना है। अब बेटा मेरे को पता है जो सेंटर पॉइंट होता है वो इन दोनों कोऑर्डिनेटर का मिड पॉइंट होता है ना, तो मिड पॉइंट होता है। अब आप देखो इसे सोल्व मत करो, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको x, y लेते हैं, फिर x + 2/2 = -2, फिर सोल्व करते हैं, नहीं सीधा आंसर उठाओ। मान लो मैंने -6 उठा लिया यहाँ से,
या तो 6 है या -6 है, मैं एक बार 6 उठाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 + 2 8, 8/2 करूँगा तो -2 तो नहीं आएगा ना, 8/2 तो 4 होता है, तो 6 वाला आंसर तो गलत है, तो ये गलत हो गया आंसर, ये गलत हो गया आंसर, ठीक है। अब -6 लेता हूँ तो -6 + का 2 -4/2 करोगे तो -2 आएगा, तो -6 सही है। अब मैंने 7 लिया अगर यहाँ पे, तो 7 और 3 10, 10/2 कर लिया तो 5, तो ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है, बिल्कुल। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बेटा, जितनी हो सके कैलकुलेशन माइंड में करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ए आंसर हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं अब अपने। The coordinate of the point P dividing the line segment joining the point A B in the ratio this। इंटरनल डिवीजन मेथड आप इजीली अपने आप ही कर लोगे, सिंपल। आपके पास A दे रखा है, आपको B दे रखा है, आपको P इंटरनल डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, 2:1 रेशो दे रखा है, इजीली आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप करना है आपने। क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसका एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेरे को दे रखी है 4 यूनिट, 4 यूनिट दे रखी है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 4, और ये -1 है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं, तो ये लेंथ आपको दे दी 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 1 और 4 5 होगी। ये यहाँ से अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर लेंथ की बात करूँ तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी इसकी 3, और मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू 5 है, हाइट की वैल्यू 3 है, 15/2 मेरा आंसर आ गया 7.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। इक्विडिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x,0, इसे मान लिया हमने a, और ये पॉइंट p ले लिया, ये पॉइंट q ले लिया। तो आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है AP = AQ, ये आपको गिवन है। दोनों साइड स्क्वायर करो, फिर सोल्व करो, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल, अपने आप करना है आपने। और कोशिश कीजिएगा कि आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन सभी क्वेश्चंस के जो मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चंस के साथ आप आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर विद आंसर। इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी इज। आपको एबीसी वर्टिसेस गिवन है और सी की लेंथ चाहिए, आपको मीडियन की लेंथ चाहिए। तो इसके लिए फिर हम सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45, देखिए बेटा, आपके पास दिस इज ए 4,9, B 2,3 एंड C 6,5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है, C से मीडियन की लेंथ चाहिए। C से मीडियन की लेंथ मान लेते हैं ये CM है, तो CM मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले तो M मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा, तो 2 और 4 6/2 3, 9 एंड 3 12/2 6, इजी मेथड। 4 मीन्स x1 + x2/2 3, 4 + 2 6/2 3, 9 + 3 12/2 6। m फाइंड हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ फाइंड हो जाएगी। x2 - x1 6 - 3 3 का स्क्वायर, 5 - 6 y2 - y1 तो -1 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो 9 + 1 10 का स्क्वायर रूट आपका आंसर आ गया, √10 यूनिट, बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, PQRS are the vertices of a parallelogram, then value of y। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, ये आपके पास पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। PQR सेम ऐसा ही क्वेश्चन शायद मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी करवा रखा है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, सॉरी। तो Q की वैल्यू 0,3 है एंड R की वैल्यू 3,6 है एंड S की वैल्यू 5,y है। अब आपको याद हो तो ये इस तरीके से ये वाला और ये जो मिड पॉइंट आता है वो इन दोनों का कॉमन मिड पॉइंट होता है, जिसे मैंने m ले लिया। अगर मैं PQ से m लेता हूँ, बेटा, तो PQ से अगर आप m लोगे तो 3 + 2 5/2 एंड 6 + 4 10/2 ये बनेगा। और अगर आप QS या SQ से ये PR था, सॉरी, तो SQ से m लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, 0 + 5 5/2 एंड y + 3/2। अब 5/2 सेम आ रहा है, ये वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, तो y + 3/2 = 10/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 नेगेटिव करते 7 आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 7, ए ऑप्शन,
ठीक है। नेक्स्ट कोलिनियर वाला, ऑलरेडी मैं बहुत क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ बेटा कोलिनियर के, तो अपने आप करना है। कोलिनियर की ट्रिक बताई थी आपको मैंने, किस ट्रिक से सोल्व करते हैं कंपटीशन के अंदर, है ना। कोलिनियर में यहाँ पे AB + BC + इक्वल टू CA वाला मेथड नहीं लगाना है, ट्रिक से क्वेश्चन करना, तो आंसर आप बताओगे इसका। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अब ये भी क्वेश्चन हम पहले एक बार कर चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, देखो आपको इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट 0 0 दे दिया तो ये वाला पोर्शन 0 0 हो गया, एक आपको 3,0 दिया है, ये 3,0 हो गया, एंड एक आपको 0,4 दिया है, ये आपके पास 0,4 हो गया। दिस इज O A एंड B। अब AB को हमने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपके पास ट्रायंगल बन गया OAB। इसका पैरामीटर पूछा है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 3, ये डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 4। अब AB डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस प्रॉब्लम से फाइंड हो जाएगी, तो 3 - 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज 16, है ना। -4 स्क्वायर लिख लेना इन स्क्वायर रूट, तो 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब इसका पैरामीटर की बात करें तो 3 + 4 + 5, सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो होता है, तो आपके पास 5 4 9 एंड 3 12, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन 12। और पैरामीटर का एक क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में भी किया था। तो ये थे बेटा आपके 48 क्वेश्चन, मीन्स 21 से लेके 48 क्वेश्चन हमने पार्ट सेकंड में किए हैं, और 1 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में किए हैं। उम्मीद है आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट बेसिक समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो अगर समझ में आ गई तो बेटा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मेन एग्जाम, अगर मैं CBSE की बात करूँ तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपके कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।